बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक घना और शांत जंगल था। नाम था सुरवनवन। इस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। शेर, बाघ, हाथी, बंदर, हिरण, खरगोश और कई रंग बिरंगे पक्षी। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण पेड़ों के पत्तों पर पड़ती तो पूरा जंगल सुनहरी रोशनी में नहा जाता और पक्षियों की चहचहाहट से वातावरण गूंज उठता। जंगल का राजा शेर विराट था, ताकतवर, न्यायप्रिय और दयालु। वो रोज अपने आसपास के इलाके का निरीक्षण करता और सुनिश्चित करता कि जंगल में कोई झगड़ा ना हो। लेकिन एक दिन जंगल में कुछ अजीब होने लगा। हर रात किसी न किसी जानवर का खाना गायब हो जाता, पेड़ों की टहनियां टूटी मिलती और नदी का पानी गंदा हो जाता। धीरे धीरे सब जानवरों में डर फैल गया। एक दिन सुबह सुबह हिरण सोनू दौड़ता हुआ राजा विराट के पास आया और बोला, महाराज, कल रात किसी ने हमारी टोली के सारे फल और घास चुरा लिए। निशान किसी बड़े जानवर के लग रहे हैं। शेर विराट ने गंभीर स्वर में कहा, इस जंगल में कोई भी भूखा नहीं रह सकता, फिर चोरी क्यों? आज रात मैं खुद देखूंगा कि ये सब कौन कर रहा है। रात होते ही कुछ देर बाद झाड़ियों में सरसराहट हुई और एक छाया धीरे धीरे निकल कर आई। वो थी भालू बलराम। कुछ फल उठाने ही वाला था कि शेर गरजा, रुको बलराम, तुम ये क्या कर रहे हो? भालू घबराकर बोला, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। गलती तो तुम्हारी है, लेकिन तुम्हारा कारण सही है। जंगल में कोई भी जानवर भूखा नहीं रह सकता। कल से हम सब मिलकर एक योजना बनाएंगे। अगले दिन जंगल की सभा बुलाई गई। कोई फल लाएगा, कोई अनाज, कोई मछली और कोई जड़ी बूटियां। हर शाम सबके हिस्से का भोजन एक जगह रखा जाएगा। सभी ने खुशी खुशी ये प्रस्ताव स्वीकार किया। लोमड़ी चंचल बोली, ये तो बहुत अच्छा विचार है, अब किसी को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। दिन बीतते गए और जंगल में फिर से खुशहाली लौट आई। जानवर अब ना केवल साथ खाते बल्कि एक दूसरे की मदद भी करते। छोटे जानवर बड़े जानवरों से सीखते और सभी में प्रेम बढ़ता गया। उसके पास जाल और बंदूक थी। वो छिपकर जानवरों का पीछा करने लगा। सबसे पहले उसने एक छोटे हिरण को फंसाने की कोशिश की। हिरण घबराकर भागा और शेर विराट के पास पहुंचा और बोला, महाराज, जंगल में कोई अजनबी आया है जो हमें मारना चाहता है। सबने मिलकर योजना बनाई। उल्लू गंगाधर आसमान से निगरानी करने लगा तो हाथी गणेश ने अपनी सूंड से उसे उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया। शिकारी डर के मारे भाग खड़ा हुआ और कभी उस जंगल में वापस नहीं आया। तो ऐसा लगता जैसे पूरा जंगल मुस्कुरा रहा है, अपनी एकता, प्रेम और शांति पर गर्व करते हुए।